स्वच्छता सर्वेक्षण में नागपुर लगातार फिसड़ी साबित हो रहा है। नए सिरे से जारी रैंकिंग में नागपुर शहर की रैंकिंग 4 पायदान खिसकते हुए 27वें नंबर पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में रैंकिंग गिरना शहर के लिए झटका हो सकता है, लेकिन शहर में पर्यावरण के लिए काम करने वालों का एक समूह सर्वेक्षण में नागपुर को दी गई रैंकिंग को जायज़ नहीं मानते और इसे लेकर शिकायत किए जाने की मांग नागपुर महानगर पालिका से कर रहा है। शनिवार को जारी हुई स्वच्छ सर्वेक्षण के रैंकिंग में नागपुर शहर 27वें स्थान पर पहुंच गया है। नागपुर का स्थान बीते 2 वर्षों में 9 पायदान नीचे खिसका है, जबकि पिछले क्वार्टर में हुई रैंकिंग से हालिया रैंकिंग 4 पायदान नीचे खिसकी है। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग कई कैटेगरी के आधार पर की जाती है। नागपुर के पर्यावरण कार्यकर्ता कौस्तुभ चटर्जी कई कैटेगरियों में नागपुर को दिए गए अंकों को त्रुटिपूर्ण मानते हैं। देखिए, नागपुर को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो है 4172 7,500 अंकों में से। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो सर्विस लेवल प्रोग्रेस है कि आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हो, जो नागपुर महानगर पालिका जो भर के देती है, उसमें हमें मिला है 1826 3000 में से। और जो सर्टिफिकेशन है इसमें हमें सबसे कम मिला है। इसमें 2250 में से केवल 600 अंक ही प्राप्त हुए हैं। इसके सिवा जो सिटीजन्स वॉइस है, आम जनता की आवाज़ जो है, उसमें हमें 1745 मिला है 2250 में से। अब हमारे सबसे जो कम अंक मिले हैं वो मिला सर्टिफिकेशन में। उसमें हुआ यूँ कि उसमें ODF प्लस मतलब ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच, इसके ऊपर में 700 मार्क्स थे, जिसमें हमें 600 मार्क्स मिले। मगर उसमें गार्बेज फ्री सिटी पे 1250 मार्क्स थे, जिनमें हमें 0 मिला। और वाटर प्लस में भी हमें 300 में 0 मिला। पर इसमें वाटर प्लस में 0 मिलना चौंकाने वाली बात है, क्योंकि नागपुर जनरेट करता है सीवेज, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, करीब 550 MLD मिलियन लीटर्स पर डे, और उसमें से करीब करीब 425 MLD हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद 300 में 0 मिलना थोड़ा चौंकाने वाला है। कौस्तुभ यह भी मानते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नागपुर रैंकिंग के फिसलने का कारण सिर्फ तकनीकी और त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसके लिए शहर की नोडल एजेंसी महानगर पालिका को और कई कदम उठाने चाहिए। सर्वेक्षण के अगर पिछले 3 क्वार्टर में मिले अंकों का आकलन किया जाए तो बीते 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार हमें अच्छे अंक मिले हैं। इसके पीछे की वजह इस बार सर्वेक्षण को लेकर की गई जन जागृति है, लेकिन जन जागृति और स्वच्छता की उपाय योजना और प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, ये एक निरंतर कंपटीशन है। हम जो कर रहे हैं, डेफिनेटली जो बाकी 4 शहर है हमसे बेटर किए हैं। और ये जिस हम कैटेगरी में हैं उससे आप गौर करें कि ये 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर है। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हमने भी पढ़ाई करी, हमने भी कोशिश करी, हमने भी एग्ज़ाम दी, पर बाकी हमसे बेटर किए हैं। तो ये मान लेना कि ठीक है, बाकियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हम 4 पायदान और नीचे आ गए हैं। हमें कोशिश करेंगे, कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आगे आने में हम पहले 10 में आ सके। रैंकिंग के गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में नागपुर को 1250 में से 0 अंक, जबकि वाटर प्लस यानी जल प्रदूषण को कम किए जाने को लेकर 300 में से 0 अंक मिले हैं। जबकि दोनों ही कैटेगरी में मनपा ने बहुत शानदार काम भले ही न किया हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो किया ही है।